So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So today is 4th of April and मेरी classes अभी start हो चुकी है. So subscribe to Medico Bhumi and let's start this vlog. So अभी जो है मेरी classes start हो चुकी थी and अभी यहाँ पे जो मैं एलन की जो मेरा सेंटर है वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ. एंड आज मेरा होने वाला है फर्स्ट डे आफ्टर अ हॉलीडेज़. तो मेरी बहुत सी हॉलीडेज़ थी 1 मंथ एंड 15 डेज़ की. उसके बाद आज मेरी क्लासेस वापस स्टार्ट हो गई है. तो मेरी क्लास जो है 5th फ्लोर पे है एंड मुझे रोज़ जो है 5th फ्लोर चढ़ के जाना पड़ेगा. एंड ये जो है मैं टिफ़िन में लेके गई थी जो कि थी इडली फ्राई एंड जो कि हॉस्टल वालों ने बनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी. एंड यहाँ पे इतना क्राउड हो जाता है एलन के बाहर. तो फाइनली मेरी क्लासेस हो चुकी थी एंड इतना क्राउड था, लिटरली इतने बच्चे थे कि लाइक जब हम उतरते हैं ना सीढ़ियों से तो हमें जगह नहीं मिलती है उतरने की. सो इतना सारा, क्योंकि देख तो नीट के भी जो है पेपर्स है कोचिंग के, मतलब एक दो दिन में ना उनके पेपर्स हो रहे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम है एंड हमारी भी क्लासेस है. तो बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है एंड बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है. सो अभी बज रहे हैं 5:30 एंड 2 बजे आने के बाद अराउंड 2:30 को मैं आ जाती हूँ इस हॉस्टल में. एंड 3 बजे तक खाना खाने के बाद हाफ आवर का ब्रेक एंड 1 घंटा सोने के बाद एंड हैविंग द कप ऑफ टी. एंड अभी यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ एंड मुझे जो है अभी आदत डालनी है कि मैं जैसे ही आइलैंड से आऊँ आधे घंटे का रेस्ट लूँ एंड 3:30 से पढ़ाई करने को बैठ जाऊँ. तो देखते हैं मैनेज होगा. तो अभी मैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रही हूँ और ये समाप्ति मैम के मैंने नोट्स बनाए थे क्योंकि छुट्टियाँ थी एंड हॉलीडेज़ में कुछ ना कुछ तो करना ही था. तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से नोट्स बना लेती हूँ क्योंकि जब मेरे आयरन के नोट्स देखोगे ना सो इतने मिस अप रहते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना रहता है एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी भी रहते. तो मुझे एक ऐसे चाहिए था कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बन जाए. तो यहाँ पे जो है मैंने समाप्ति मैम का लेक्चर कर लिया था बट आई थिंक ये इतना अच्छा नहीं कि लाइक पहले तो तुम एलन में से करके आए फिर उसी का तुम जो है ऑनलाइन लेक्चर करो. सो दिस इज़ नॉट गुड क्योंकि एक ही लेक्चर को मतलब एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना इट्स नॉट गुड. सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा करूँगी एंड मैम के लेक्चर्स देखूँगी एंड अलग से नोट्स भी बना के रखूँगी. सो दैट वॉज आई वॉज डूइंग. एंड अभी जो हूँ यहाँ पे मैं रीड कर रही थी क्योंकि मेरी टेस्ट है 27 अप्रैल को एंड उसमें ये सब आने वाला है. एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल तक टॉपिक है जो कि मेरा आने वाला है. एंड लिटरली हार्ड तो नहीं रहता है टेस्ट बट आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो सबसे जूलॉजी इजी लगता है एंड देन उसके बाद बॉटनी जो रहता है ना उसमें मुझे हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाले जो टर्म्स जो रहते हैं लाइक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करके 4 टेट्राड का बनाती है जो कि हैप्लॉइड रहता है. तो वो सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है. तो इसलिए मैं अभी करने वाली हूँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो अभी हम करेंगे ये वाला टॉपिक एंड इसमें जो है बहुत सारी टर्म्स लिखाई है मैम ने. तो इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है बट ईजी भी नहीं है. जैसे कि एनिमोफिली क्या रहता है एंड जो इंसेक्ट में होता है उसको एंटमोफिली बोलते हैं. तो बहुत से टर्म्स लिखाई है एंड कौन से एग्जाम्पल्स रहते हैं. देन हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तक हो चुका है एंड ये कुछ मेरे नोट्स है जो कि मैं एलन में बनाती हूँ. एंड मैं भी ट्राई करूँ कि मैं अच्छे से नोट्स बनाऊँ क्योंकि यही मुझे बाद में हेल्प करेगी कि मैं रिवीजन के टाइम पे अच्छे से देखे मतलब अच्छे से रिवाइज़ करूँ. ना तो फिर गंदे रहते ना तो रिवाइज़ करने का मन भी चला जाता है. सो ये था. तो अभी करते हैं, बैठते हैं. एंड यहाँ पे मैं रुपए सर का लेक्चर कर रही थी. सो गाइस आई वाज शॉक्ड बाय सीइंग माय स्क्रीन टाइम. सो मैं क्लासेस जो है दिन भर रहती है एंड टैबलेट का कम इस्तेमाल हो रहा था अभी क्योंकि मैं क्लासेस के आने के बाद एक तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया रहता है, फिजिक्स का दिया रहता है वो कर लेती हूँ एंड जो अगर टाइम बचता है तो उसमें मैं अपने नोट्स पढ़ लेती हूँ. तो इतना ज़्यादा मोबाइल पर टाइम नहीं जा रहा था एंड जा रहा था तो वो मोबाइल पर जा रहा था, टैबलेट पर बिल्कुल नहीं जा रहा था. तो इसलिए मेरा 0 मिनट था स्क्रीन टाइम. बट अभी धीरे धीरे करके बढ़ेगा क्योंकि अगर एक हफ्ते में थोड़ी थोड़ी छुट्टियाँ रहती ना तो उसमें मैं कवर करना चाहती हूँ कि लाइक टॉपिक्स जो लाइक एमआर सर के लेक्चर्स देखना चाहती हूँ क्योंकि फिजिक्स में थोड़ी सी टफ जा रही है एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद के टॉपिक्स लिटरली हार्ड है. तो मुझे वही करना था. और यहाँ पे जो है मेरे जूलॉजी के नोट्स थे जो कि मैं क्लास में बनाती हूँ एंड इसीलिए मेरा पढ़ने का मन नहीं करता उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे गंदे बन जाते हैं. बट मैं उनको सोच रही हूँ कि मुझे भी अच्छे से बनाऊँ. एंड यहाँ पे जो है हमारे सर ने हमें PDF भेजी थी. तो ये SRG जो कि टॉपर्स बैच की PDF थी एंड ये मैंने सर से मांग ली थी क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे. तो इसमें अराउंड 80 असर्शन एंड रीज़न थे. एंड सो नेक्स्ट डे था मेरा हॉलीडे और हॉलीडे में मैं जनरली जो हूँ क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ. सेकेंड थिंग मॉड्यूल्स लगा लेती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा होमवर्क मिलता है एंड प्रैक्टिस शीट मिलती है, अभ्यास मिलता है एंड क्लास टेस्ट भी होते रहते हैं बीच बीच में. तो वो करना रहता है. तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा था क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट इसमें मुझे नहीं आ रहा था. सो प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन, तो आप भी इंटीग्रेशन पढ़ के जाना अगर बेसिक मैथ्स का अगर आपको जो है आगे जाके चैप्टर को समझना है. एंड पोटेंशियल एनर्जी आगे एक टॉपिक आता है तो उसके लिए आपको वर्क पावर एनर्जी के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो उसको ऊपर से पढ़ लोगे ना तभी भी ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा. तो अभी जो है मेरे क्लास में अभी तक पोटेंशियल एनर्जी तक हो चुका है क्योंकि मैं वीडियो जो है बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ
एंड इसीलिए, और मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी तक हो चुका है अभी तो, एंड टेस्ट में वहाँ तक आने वाला है। सो यहाँ पे जो है बिगिनर बॉक्स रहते हैं, जहाँ तक टीचर सिलेबस बोलते तो मेरा वहाँ तक आने वाला है। तो अभी जो है दोपहर के 4 बज रहे थे एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऊपर आके पढ़ते हैं, क्योंकि माहौल बदलना था भाई। तो इसीलिए, क्योंकि 27 अप्रैल को टेस्ट है एंड उसमें जो है रिडॉक्स रिएक्शन आने वाला था, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी एंड यहाँ पे मैं मॉडल्स पढ़ रही थी एंड मैंने नोट्स बनाए थे, तो उनको भी अच्छे से रिवाइज कर रही थी एंड हर एक जो है इसका मैंने अच्छे से सॉल्व करके रखा था एंड अच्छे से मैं कर रही थी। एंड यहाँ पे धूप थोड़ी सी आज कम थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऊपर आके पढ़ते हैं। सो थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मैं शाम को आ चुकी थी मेरे फ्रेंड्स के साथ। मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो यहाँ पे इतने सारे एस्थेटिक चीज़ें थे। सो बहुत अच्छी चीज़ें थी, बट हमें एक ही लेनी थी, तो हाँ, बट पैसे भी कम थे लाइक। तो आज था संडे, और संडे के दिन मैंने यहाँ पे जो है हॉस्टल में बना था लस्सी, चाउमीन, पोटैटो फ्राई, एंड लिटरली पोटैटो फ्राई सबसे अच्छा था। एंड इतना सब कुछ खाने के बाद ऑब्वियसली नींद तो आती ही है। तो वो सब होने के बाद यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी वापस, केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो मेरा जो जूलॉजी में है वो केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आने वाला है। एंड बॉटनी में सिर्फ एक चैप्टर आने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड ऑर्गेनिक में जीओसी आने वाला है, पीरियोडिक टेबल आने वाला है, एंड आने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। So guys, I tried to upload a short mini vlog, so hope you like this video and don't forget to subscribe to our channel, and I am really happy for completing 1K. So thank you all of you being part of our journey, and congratulations to all of you for achieving the 1K subscribers. Thanks for watching. Have a great day. Bye.